हेलो, एक नए टॉपिक के साथ आज हम कवर करने जा रहे हैं अगेन मेथड को आगे कंटिन्यू करते हैं। और प्रीवियस में हमने कवर किया था कि हम मेथड यूज़र डिफाइंड मेथड कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने मेथड एक डिक्लेयर किया था, कॉल किया था, देन उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर एक उसके डेफिनेशन को कॉल किया है। अब मेथड को आगे कवर करते हुए इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेन यूज़फुल बनाते हैं। ठीक है, मेथड इसको ले लेते हैं, यूज़र डिफाइंड मेथड कर लेते हैं या मेथड के साथ ही। ठीक है, मेथड यूज़र डिफाइंड। ठीक है, मेथड यूज़र डिफाइंड बनाते हैं। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा कमेंट्स हैं, इसको आप हटा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोड हमें यहाँ पर करना है, जितना भी कोड हमें यहाँ पर करना होगा, ठीक है, वो सभी हम कोड यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर न्यू और स्कैनर। ठीक है, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम सिस्टम डॉट इन। स्कैनर यूज़ कर रहे हैं तो इसे हमें इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, पैकेज के अंदर, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर देंगे इसे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। जावा डॉट यूटिल क्लास इसकी होती है, यूटिल डॉट, ठीक है, स्कैनर। ठीक है, जिससे हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट इन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया SC नाम से, तो इस SC ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग एंटर कराएंगे क्या, कोई मैसेज, आउट डॉट प्रिंट मैसेज पास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंटर एनी चॉइस। और अब क्या ले लेते हैं एक नाम का, सिस्टम डॉट आउट, सॉरी यहाँ पर इसको करेक्ट करते हैं, प्रिंट एलन। ठीक है, यहाँ पर आपने ले लिया चॉइस इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर हम लोग अपने उस ऑब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट इन फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी हम वैल्यू इनपुट कराएंगे वो चॉइस के अंदर आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई ऐड का फंक्शन बनाया, ठीक है, और कोई सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया यहाँ पर। ठीक, फंक्शन ब्रैकेट, ठीक है, मल्टीप्लाई का फंक्शन बना लिया यहाँ पर। ठीक है, डिवीज़न का फंक्शन बना लिया। तो कहने मीन्स यहाँ पर 4 फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, बट अभी ये एरर शो करेगा बिकॉज इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो उसके लिए अभी क्या करते हैं हम लोग, स्विच यूज़ करते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे मैं इसको चॉइस में पास कर देता हूँ जैसा हमारा लास्ट प्रोग्राम था। ठीक, और स्विच के अंदर इस फंक्शन का इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्विच में हमारा केस 1 हम ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने केस 1 बना लिया तो एक केस 2 बना लेते हैं। ठीक, केस 3 बना लीजिए एंड केस 4 कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया था हमने, जो फर्स्ट फंक्शन कॉल किया था इसको यहाँ से उठाकर केस 1 में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, सभी में एक एक फंक्शन आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा मल्टी डिपेंडेंट प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसके थ्रू क्या करेंगे कि एक एक केस के थ्रू हमारा एक एक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इस डिवीज़न को उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखो हमारे पास क्या है कि 4 केसेस हमने बना लिया और 4 केसेस के हिसाब से हमने 4 फंक्शंस बना लिए। ठीक है, चॉइस अगर 1 है तो ऐड करेगा कॉल, देन 2 पे सब्ट्रैक्शन, 3 पर मल्टीप्लाई, 4 पर डिवीज़न। राइट, इसको यहाँ से स्पेस कप कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन की बॉडी हमें बाहर कॉल करनी होती है तो उसके लिए अभी कल कॉल करेंगे, बट यहाँ पर क्या कर लेता है, ब्रेक।
यहाँ पर हमें ब्रेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेक करते ही हमारा फंक्शन क्या कॉल करने के बाद, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहाँ से लास्ट में हम चले जाएंगे, यानी प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप प्रोग्राम के एंड में चले पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, जो भी वैल्यू इनपुट कराएंगे यहाँ से हमारा चॉइस 1 हो गया, चॉइस 1 के अकॉर्डिंग केस 1 में आएगा। केस 1 में जो फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन बना ले रहे हैं यहाँ पर, स्टैटिक, ठीक है, और वॉइड, और यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जैसे ही हमारा फंक्शन 1 कॉल होगा, देखो यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आते ही क्या होगा कि जैसे भी हो, यहाँ पर एक मैसेज पास हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैसेज होना चाहिए व्हाट, एंटर एनी नंबर। ठीक है, एंटर एनी नंबर। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं इसका, इंट ए कॉमा, और या फिर हम इसको स्टैटिक ना करके डायनेमिक कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं वेरिएबल इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, और इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यूज़ करने के लिए क्या करेंगे कि हमें स्कैनर कॉल करना होगा, तो स्कैनर ऑलरेडी हमने ऊपर कॉल कर रखा है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, ए, ठीक है, और इक्वल्स टू SC के साथ नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर दूँगा, नेक्स्ट डॉट इंट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ हमारा SC जो हमारा ऑब्जेक्ट हो रहा है उसके साथ हमारा SC डॉट नेक्स्ट डॉट इंट, INT कैपिटल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई क्रिएट क्लास कैपिटल्स, ठीक, यहाँ पर क्लास हम बाद में डिफाइन करेंगे, अभी हम इसी के साथ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अभी चलो यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देते हैं, कोई वैल्यू एज इक्वल टू 12, स्कैनर के साथ नहीं कॉल करेंगे तो चलो इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ही इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट यहाँ पर ही कैसे करते हैं कि उस मैसेज को यहाँ ना प्रिंट कराकर हम लोग यहीं पर प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पर मैसेज प्रिंट करते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर इनपुट करते हैं, ए के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ हम लोग नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, देन अगेन एक और मैसेज पास करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिखते हैं एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, वो नंबर स्टोर करा लेते हैं बी के अंदर, वी डॉट नेक्स्ट डॉट इन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे दो वेरिएबल ए एन बी के अंदर वैल्यू आ जाएगी। देन हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको कैपिटल करते हैं, एंटर योर चॉइस आएगा, चॉइस को इनपुट करेंगे और यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे यहाँ पर फंक्शन पे आएगा। यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, c इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी करने के बाद या फिर इंट x कॉमा y कॉमा, ठीक है, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर इसको वैल्यू को पास करना होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको a कॉमा बी में इधर पास कर देंगे और a b।
वाई। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे रिज़ल्ट ले लेते हैं इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक मिनट इसको यहाँ पर हटाते हैं। यहाँ पर सीधे आप a, b को पास कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर रिज़ल्ट में आ जाएगा एक्स वाई में दीजिए। देन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर आप क्या कीजिए, रिज़ल्ट को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या बन रहा है, यूज़र डिफाइंड मेथड जो क्या कर रहा है, आपकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। आपने क्या किया, यहाँ पर एंटर किया नंबर फर्स्ट, और उसके हिसाब से आपने फंक्शन को कॉल किया, वो वैल्यू आपकी लेकर जा रहा है। यहाँ पर फंक्शन लेकर गया ए बी में, यहाँ पर इंट एक्स एंड वाई में स्टोर किया, देन यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसको रन कर देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एंटर योर फर्स्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सपोज दैट मैंने दिया एंटर 20, एंटर सेकेंड नंबर 30, और उसके बाद कह रहा है एंटर योर चॉइस। तो मैं भी 1 दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 अभी केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है। फाइनली आउटपुट क्या आ गया, 50। दैट मीन्स कि मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम। यहाँ पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ द सम ऑफ 2 नंबर इज, ठीक है। तो कहने का मीन्स मैं ये यूज़र डिफाइंड मेथड यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। अब वेरिएबल में यहाँ पर एरर आएगा, हम वेरिएबल के साथ प्लस साइन यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा प्रॉपर आउटपुट आएगा। इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक बार समझते हैं कैसे वो चल रहा है। यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया ABC के अंदर स्कैनर को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर फर्स्ट वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, बी के अंदर सेकेंड वैल्यू। उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि एंटर एनी चॉइस आपने यहाँ पर दे रखी है। मेरे पास केस 4 है, तो मैंने 4 में अलग अलग मेथड को बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, चॉइस 1 किया है एडिशन के लिए। अभी सिर्फ मेरा एडिशन फंक्शन कॉल होगा, क्यों, क्योंकि मैंने भी इसकी सिर्फ डेफिनेशन कर रखी है एडिशन की, ठीक है। अब मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ सेकेंड के लिए इन, ठीक है। तो सेकेंड के लिए मेरे को अलग से उसके बाद स्टैटिक उसके पूरी की पूरी डेफिनेशन करना होगा। सब्ट्रैक्शन फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यहाँ से इंट ले लिया x, इंट y, ठीक है। और अगेन मैं इसको कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर एक और इंट नाम से यहाँ पर रिज़ल्ट नाम का फंक्शन ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, ठीक है, x माइनस वाई कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कॉल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं द रिजल्ट। यहाँ पर आप पास कर दो किसको, रिजल्ट, ठीक है। और प्रिंट की स्पेलिंग यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये भी हमारा कंटिन्यू आई थिंक चलेगा ही। एक बार रन करके देख लो हो क्या रहा है कि सपोज दैट फर्स्ट नंबर मेरा बोल रहा है 50, मैंने क्या किया, सेकेंड नंबर दिया 20, एंड कह रहा है एंटर यानी चॉइस, तो चॉइस मेरी सेकेंड है, तो रिज़ल्ट इज़ 30, यानी 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके साथ साथ मैं एक स्टैटिक एक इसका जो थर्ड मेरा मेथड है वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ MUL के नाम से, ठीक है। इंट x, इंट y, ठीक है। और यहाँ पर वही सेम मेथड बनाते हैं। यहाँ पर इंट रिज़ल्ट नाम से एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। रिज़ल्ट के अंदर हमने क्या किया है, x मल्टीप्लाई y को फिक्स किया है यहाँ पर, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आएगा, 2 वैल्यू का, ठीक है। द मैसेज आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से मैसेज बनाना चाहते हैं वो आप फिक्स कर सकते हैं। रिज़ल्ट के अंदर है तो मैं रिज़ल्ट को यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। सिस्टम में एरर है बिकॉज द रीज़न इज़ एस कैपिटल होता है। एक और यूज़र डिफाइंड मेथड यहाँ पर डिक्लेयर करता है, स्टैटिक वॉइड डिव नाम से हमने बना रखा है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन करते हैं
एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ एंड इंट वाई के अंदर, ठीक है। उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक। रिज़ल्ट के लिए हम ले यहाँ पर रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को डिवाइड कर रहा हूँ वाई से, एंड अगेन यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को कॉल करते हैं, ठीक है। मैसेज आपके ऊपर है, रिज़ल्ट इक्वल्स टू रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, अब देखो यहाँ पर भी कॉल कर रहे हैं, बट हमें क्या है, हमने यहाँ पर वैल्यू को पास नहीं किया, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पास करना ज़रूरी है। जो भी हम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं वो हमें पास करना ज़रूरी होता है। देखो चारों फंक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट एक एक करके, बट इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ, तो उससे आपको लगेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। प्रिंट एलन, और यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट एक एडिशन, थोड़ा सा लगेगा आपको कि अच्छा हो रहा है। कुछ एक यूज़र डिफाइन करके हमारे पास हैं प्रोग्राम, तो फर्स्ट में हमारा क्या होगा, एडिशन, सेकंड में क्या होगा हमारा, ठीक है, सबट्रैक्शन, थर्ड में हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ में हमारा होगा डिवीज़न, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे चॉइस सेट कर दीजिए, ठीक। इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सजा देते हैं। थोड़ा सा सजाने का मीन्स एस्ट्रिक साइन दे दो यहाँ पर, इस लाइन को कॉपी करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक और बना लेते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर लिख देते हैं व्हाट कैलकुलेटर, ओके। एंटर चॉइस के बाद फर्स्ट नंबर के बाद अगेन हम लोग यहाँ पर इसको फिक्स कर सकते हैं, राइट, एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो आई थिंक कुछ अट्रैक्टिव लगेगा, अब देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, वाह बूम, आई थिंक यहाँ देखो इसमें एस्ट्रिक में मेरा 1 आ चुका है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा और लग रहा था, ठीक है, फाइन। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, ओके। F6 में अब कवर करके देखते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर देखते हैं, एक मिनट, देखो एरर तो आते हैं बट हमें उसको रिजॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कैलकुलेटर के नाम से आ रहा है, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चॉइस है, तो कैन मीन्स हमने यूआई इसका चेंज कर दिया, तो यूज़र डिफाइन थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया। एंटर फर्स्ट नंबर इज़ 150 एंड द सेकेंड नंबर इज़ 10, तो चॉइस हमारी होगी 1 में हमारा एडिशन आएगा, तो आंसर आना चाहिए 160, फाइन, ठीक है। तो कैन मीन्स हमारा प्रोग्राम ये कंप्लीट चल रहा है। तो इस प्रोग्राम में देखो हमने कवर क्या किया है, हमने कवर ये किया है कि हमारे पास क्या है, यूज़र डिफाइंड हमने मेथड बना रखा है 4, और यूज़र डिफाइंड मेथड में हमने क्या किया है, और थोड़ा सा हमने यूआई सेट किया है, जिसमें हमने स्कैनर भी यूज़ कर रखा है, स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रखा है, एक एससी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर आपने एससी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आपने पूरा का पूरा फ्रंट एंड बनाया है। यहाँ पर चॉइस बेस्ड है, तो हमने क्या दे दिया, फर्स्ट पे एडिशन, सेकंड पे सब्ट्रैक्शन, थर्ड पे मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ पे डिवीज़न। देन द फर्स्ट चॉइस हमने फर्स्ट नंबर इनपुट किया है ए नाम के वेरिएबल के अंदर एससी ऑब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट इन फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पर ए की वैल्यू स्टोर करा ली। सेकेंड नंबर इनपुट किया, मैसेज पास किया है, अगेन बी के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर कि बी के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई, राइट। अगेन एक एस्ट्रिक्स प्रिंट कराने के बाद अगेन एंटर योर चॉइस, ठीक है। एंटर योर चॉइस के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अगेन कोई वैल्यू इंसर्ट कराई, इंसर्ट मीन्स कि आपकी चॉइस यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे आपने चॉइस इनपुट कराई है, यहाँ पर चॉइस इनपुट हो गई, सपोज दैट चॉइस 1 हो गई, तो हमने केस में पास किया, केस में पास करते ही चॉइस 1 को हिट करेगा, हिट करते हमारे पास क्या हो रहा है, एडी नाम का एक मेथड है, यूज़र डिफाइंड मेथड है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यह हमारा क्या है, यूज़र डिफाइंड
ठीक है, मेथड, और यहाँ पर कॉल हो रहा है। ठीक है, कॉल होते ही देखो क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, बट उसके साथ साथ ए एन बी, ए बिन क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं जो डेटा स्टोर करके रख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, पास बाय वैल्यू, यहाँ पर हमने वैल्यू पास किया है। क्या किया है, वैल्यू पास किया, यहाँ पर ए बी को पास किया। अब ये ए फंक्शन हमारे साथ वैल्यू लेकर आ रहा है, तो स्टैटिक वॉइड हमने यहाँ पर इसकी क्या कर रखी है, डेफिनेशन कर रखा है। डेफिनेशन में हमने क्या किया, उस वैल्यू को होल्ड करना है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन का अपना स्टैटिक फंक्शन मेथड वेरिएबल बनाकर यहाँ पर उसको एक्स एंड वाई में होल्ड कर लिया है। ठीक है, तो अब एक्स एंड वाई में होल्ड करने के बाद हमें इस पर प्रोसेस करना है। देन इंट नाम का एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसके बाद एक्स एंड वाई को ऐड किया रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट में जब एडिशन आ गया तो हमने क्या किया, यहाँ पर उसको एज अ प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से मेथड डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ यूजर डिफाइंड मेथड, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू पास कर रहे हैं, नॉट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के फंक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो इन सभी फंक्शनों में हम क्या कर रहे हैं कि ये वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम बी में भी गए, देन सी में गए, ऐसी चॉइस अगर हमारी डी होती है तो डिवीज़न में, और डिवीज़न में आकर हमने क्या किया, यहाँ पर इंट एक्स एंड वाई में स्टोर किया, एक्स डिवाइड बाई। अगर हम यहाँ पर एक और केस बना लेते हैं, सपोज दैट एक केस बनाते हैं, व्हाट, केस 5, और MOD नाम से बना लीजिए। तो यहाँ पर A, B को पास करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर फंक्शन का कॉल वेरिएबल ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ ये। ठीक, अब नेक्स्ट हमें एक और स्टैटिक मेथड बनाना होगा, इसका स्टैटिक वॉइड MOD के नाम से। द सेम प्रोसेस वही इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया आपने, देन इंटर, यहाँ पर हमें कॉमा से सेपरेट करने होते हैं, इंट वाई नाम का, और उसकी डेफिनेशन को कॉल कर लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूल वाई, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। आपने यहाँ से मैसेज को कॉल कर दिया, तो द रिजल्ट इज, और यहाँ पर आप फंक्शन क्या पास करेंगे, रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट को कॉल कर देंगे। आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर। एक तो हमारा सबसे पहले एस कैपिटल होता है, स्टैटिक वॉइड मोड, MOD मोड, MOD मोड, A and B को यहाँ से कॉल किया, MOD यहाँ पर हमने स्टैटिक, यस कीवर्ड रॉन्ग है, स्टैटिक। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर स्टोर करता है हमारा मोड, इफ़ यू आर फैमिलियर विद दैट। यहाँ पर हमारा मैसेज नहीं आ रहा है तो इसको भी एक मैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर योर चॉइस को कॉपी करते हैं, यहाँ पर आपने बना दिया 5 और इसको कर देते हैं 5, ये इम्प्लीमेंट होगा मोड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन F5 करते हैं, रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। यस, इसको क्लोज किया, अगेन देखो 5, एंटर योर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए मैंने किया फर्स्ट नंबर 50, सेकेंड हमारा है 50। ठीक है, तो एंटर योर चॉइस, चॉइस मेरा है 5, मैं 5 इसको दे रहा हूँ, तो देखो रिज़ल्ट क्या आ रहा है 0, बिकॉज कि 50 से मैंने 150 को डिवाइड किया है, तो मॉड्यूल हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर आना चाहिए इसमें 3, नॉट 3, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 को और इससे डिवाइड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगेन इसको थोड़ा सा क्लियर करके समझोगे, द फर्स्ट नंबर इज़ मान लीजिए 50, सेकेंड नंबर इज़ 15, एंड एंटर योर चॉइस 5, तो देखो रिमाइंडर कितना आ गया 5। क्लियर, 5 3 जा 45, रिमाइंडर हमारा बचता है 5। तो मॉड में हमारा जो यूज़ होता है वो मॉड्यूलर साइन यूज़ होता है, मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज़ होता है, जो क्या डिस्प्ले करता है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर यूज़ करने के लिए हमारा, तो कहने का मीन्स एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग अ यूज़र डिफाइंड मैथड। ठीक है, तो यहाँ पर इस फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं कि इस सारे मेथड में हमें सिर्फ अभी वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू पास कर रहे हैं बट नॉट रिटर्न टाइप, यहाँ कोई वैल्यू हमारी रिटर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हमने वैल्यू पास किया ना, वैल्यू पास कर रहे हैं तो यहाँ पर ही फंक्शन हमारा कॉल हो जा रहा है और यहाँ पर रिटर्न। अगर मान लीजिए
इस स्टेटमेंट में, अगर इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए x, ठीक है, यहाँ मैं इसको रिटर्न भी कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ ना, ऐसे रिज़ल्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पर रिटर्न कर दिया, दैट मीन्स कि ये फंक्शन हमारा यहाँ पर अभी लॉक हो जाएगा। रिटर्न करते एरर आ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक है वॉइड, तो मैं इसको इंट कर सकता हूँ, ठीक, इंटीजर, क्योंकि वैल्यू कोई रिटर्न नहीं कर रहा था। अब मैं रिटर्न करूँगा तो यहाँ पर मेरे को होल्ड करना होगा इसको, ठीक है, किस में स्टोर करूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर RS के नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, तो मैं उसे यहाँ पर डिक्लेयर कर दूँगा कॉमा RS, ठीक। अब इस RS को मैं क्या करूँगा, अब इस RS को मैं यहाँ पर system.out.println, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूँगा, रिज़ल्ट कर दूँगा, ठीक है, और इसके साथ मैं प्रिंट कर दूँगा RS को। तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। कैसे, देखो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, मान लीजिए मैंने किया 100 एंड द सेकेंड नंबर 50, एंटर योर चॉइस, दिस इज फर्स्ट, रिजल्ट आ गया 150। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि सेम प्रोग्राम है, सेम फंक्शन है, बट इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, मेरा वैल्यू रिटर्न हो रहा है। यहाँ से मैंने फंक्शन कॉल किया, ठीक है, फंक्शन कॉल किया, अपने फंक्शन पर आ रहा है, यहाँ पर वेरिएबल स्टोर हो रहा है, x एंड y के अंदर स्टोर हुआ, रिजल्ट के अंदर टोटल क्या है, देन मैंने रिजल्ट को कॉल कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने मीन्स इंटीजर डेटा टाइप है, तो इंटीजर यहाँ सेट करना होता है। तो जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पर वापस आया, देन RS नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, एंड देन उसने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा क्या है, ए रिटर्न टाइप फंक्शन है। ओके फाइन, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसी फंक्शन को और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।